नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 14 और 15 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो डिजिटल पेमेंट को लेकर है। कोची मेट्रो बिकम्स द फर्स्ट इन द कंट्री टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग। कोची मेट्रो जो है वो पहला बन गया है जो कि डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करेगा पार्किंग में जब जाओगे तब। ठीक है। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट सीबीडीसी। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी इन इट्स पार्किंग फैसिलिटी। ये जो प्रोग्राम है इसका इनॉग्रेशन किया था KMRL के MD लोकनाथ बेहरा ने। और कहाँ पर हुआ है? ये थाईकोदम मेट्रो स्टेशन में हुआ है। ये जो प्रोग्राम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है जो IDFC फर्स्ट बैंक है पार्टनरशिप में अनंतम ऑनलाइन के। ठीक है, अनंतम ऑनलाइन एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। इससे क्या होगा कि मेट्रो यूजर्स जो है वो अपने जो भी रिस्पेक्टिव बैंक है उसके CBDC वॉलेट से पेमेंट कर सकेंगे और अवॉइडिंग एक्सचेंजिंग कैश। आप जब पार्किंग में जाते हो तो आपको कैश देना पड़ता है, तो कभी चेंज की प्रॉब्लम आती है, कभी कोई दिक्कत आती है, वो सब आपको नहीं करना है। आप डायरेक्टली अपने बैंक की CBDC वॉलेट से वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कोची मेट्रो जो है वो पहला मेट्रो बन गया है जो कि डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक नया इनिशिएटिव है नागपुर के द्वारा जिसका नाम है बेगर फ्री सिटी। एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है बेगर फ्री सिटी करके नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, ये जो है जॉइंट एफर्ट है नागपुर सिटी पुलिस का और नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ठीक है, इसके द्वारा क्या होने वाला है कि स्पेशल अरेंजमेंट करने वाले हैं NMC वाले, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, ताकि वो अकोमोडेट कर सके होमलेस पीपल को शेल्टर्स में। मतलब जिनके पास में घर नहीं है उनके लिए शेल्टर बनाएंगे। उसी के अलावा एक बस और एक एम्बुलेंस रेडी रखी है जिससे कि वो जो बेगर्स है उनको उनके शेल्टर होम में ले जा सके, शिफ्ट कर सके। तो ये आप याद रखोगे। बेगर फ्री सिटी कहाँ पे स्टार्ट हुई? तो नागपुर में, महाराष्ट्र के। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है अग्निवीर को लेकर है। एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। सेंटर ने क्या किया है? 10% रिजर्वेशन दे दिया है। किसको? एक्स अग्निवीर को। कहाँ पर? BSF रिक्रूटमेंट में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है एक अमेंडमेंट लेके आया है। ठीक है, उसके अंदर में बोला गया है कि भैया जो भी एक्स अग्निवीर से उनको सीधा सीधा आप 10% का रिजर्वेशन दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा? इसमें जो अपर एज लिमिट है वो उनकी रिलैक्स हो जाएंगी 5 साल से। जो पहला बैच रहेगा उनको 5 साल का दिया जाएगा। उसके आगे की जो बैच रहेंगी उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसी के अलावा BSF के रिक्रूटमेंट में क्या होता है? फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होती है। तो ये जो भी अग्निवीर रहेंगे उनको फिजिकल इफिशिएंसी की टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसमें एग्जेम्प्टेड रहेंगे। ठीक है, तो 10% रिजर्वेशन एक्स अग्निवीर को BSF के अंदर। शुरुआती जो पहली बैच रहेंगी उसको 5 साल, आगे की बैच के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ऑस्कर को लेकर है। इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। इंडिया को 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, अभी 95th एकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, एकेडमी अवार्ड्स करके आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स एक ही बात है। जो सॉन्ग जो है RRR पिक्चर का नाटू नाटू फ्रॉम SS राजामौली फिल्म RRR मेड हिस्ट्री by becoming the first Indian film to win an Oscar for Best Original Song। Best Original Song करके जो कैटेगरी है उसको RRR फिल्म के जो नाटू नाटू वाला गाना है उसको अवार्ड मिला है। ठीक है, अवार्ड किसने लिया? तो जो कंपोजर है गाने के MM कीरावनी, उसके लिरिसिस्ट जो है चंद्र बोस, उन दोनों ने मिलकर वो अवार्ड को कलेक्ट किया। ठीक है, प्लेबैक सिंगर ऑफ नाटू नाटू सॉन्ग राहुल सिपलीगंज एंड काला भैरवा perform the song at the Academy Award ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles in USA। तो ये जब पूरी सेरेमनी चल रही थी तब वहाँ पे ये सॉन्ग परफॉर्म किया गया और ये सॉन्ग जैसा ख़त्म हुआ तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला। स्टैंडिंग ओवेशन मतलब वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे सभी लोग खड़े होके
तारीफ करने लग गए, मतलब ताली वगैरह बजाने लग गए। तो काफ़ी पसंद आया वहाँ पे लोगों को इनका परफॉर्मेंस। ये जो लाइव परफॉर्मेंस जो था, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? वो वापस से हमारी जो एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया। उसी के अलावा ये तो था पहला अवार्ड। दूसरा जो अवार्ड था वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 41 मिनट्स की, जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड मिला है। और ये जो है दिस 41 मिनट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी, इसका जो फिल्म मेकर था वो थे कार्तिकी गोंसल्स, और जो प्रोड्यूसर है वो थे गुनीत मोंगा। एक्सप्लोर द बॉन्ड बिटवीन रघु एंड रघु एक ऑर्फन बेबी एलिफेंट थी, और उसके ये लोग दोनों के दोनों केयर टेकर्स थे। तो ये ऑस्कर जो रहता है वो सबसे बड़ा अवार्ड रहता है बेसिकली, अगर आप मानोगे तो सिनेमा का एक प्रकार से ओलंपिक। तो आप समझ लो कि इंडिया को ओलंपिक में 2 गोल्ड मिल गए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पार्टनरशिप को लेकर है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अग्री टू बॉल्स्टर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एट फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट इन न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बनीज, इन्होंने एक बायलैटरल टॉक किया न्यू दिल्ली में। ये वाले टॉक के अंदर में क्या हुआ, दोनों की दोनों कंट्री ने कमिट किया कि भैया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे। उसी के अलावा एक MOU साइन हुआ कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स के लिए और ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन के लिए। तो ये पहला समिट था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। आपके एग्ज़ाम में समिट को या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस को वगैरह लेके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पूछते रहते हैं, इसलिए आप ये न्यूज़ को ध्यान रखो, इसके ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो HUL को है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका शॉर्ट फॉर्म। आप बहुत जगह एग्जाम में आपको HUL पूछेगा तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नया MD और CEO मतलब अपॉइंट किया है, मिस्टर रोहित जावा को। एग्जाम में MD हो गया, CEO हो गया, उसके बहुत ज़्यादा सवाल पूछते करके आप ये ध्यान रखोगे। कंज्यूमर गुड्स की जो कंपनी है HUL, उन्होंने मिस्टर रोहित जावा को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है 5 साल के लिए। ठीक है, और ये चालू होगा इनका टेन्योर 1 तारीख से, अप्रैल 1, 2023 से। ठीक है, अभी फ़िलहाल में संजीव मेहता है, तो उनको रोहित जावा जी ने टेक ओवर कर लिया है। तो आप याद रखो कि मिस्टर रोहित जावा जो है वो HUL के नए MD और CEO है। उसी के अलावा प्रेसिडेंट यूनिलीवर, पूरा जो साउथ एशिया है, मतलब साउथ का एशिया का जो सदर्न पार्ट है, उसके भी प्रेसिडेंट इन्हीं को अपॉइंट कर लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडसइंड बैंक को लेकर है। इंडसइंड बैंक, RBI ने रीअपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिया है मिस्टर सुमंत कटपलिया का एज MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक। बैंक का जो पेपर दे रहा है उसको कोई भी MD CEO बैंक का कुछ भी अगर मूवमेंट होती है तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने अनाउंस किया है कि भैया RBI ने अप्रूव कर दिया है रीअपॉइंटमेंट सुमंत कटपलिया का एज MD एंड CEO फॉर फर्दर 2 ईयर्स। ठीक है, मार्च 24 से वापस से उनका टेन्योर चालू हो जाएगा। द नॉट बाय RBI कम्स नियरली 6 months आफ्टर द इंडसइंड बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड क्लियर्ड अनदर टर्म फॉर Katpalia, who has been the lender's MD and CEO since March 2020। 6 महीने बाद में, नियरली 6 महीने के बाद में RBI ने उनको क्लियर कर दिया कि भैया ठीक है, आप इनको कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडसइंड बैंक ने इनके टेन्योर में रिकॉर्ड राइज किया है अपने प्रॉफिट के अंदर। 68.71% प्रॉफिट बन गया है आफ्टर टैक्स, जो कि 1959.20 करोड़ है क्वार्टर एंडेड December 22 फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ 1161 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। मेन इसमें न्यूज़ ये है कि सुमंत कटपलिया जी MD और CEO इंडसइंड बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ डे को लेकर है। डे के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं आपको एग्जाम में, काफ़ी बार बताया है। डे के लिए अलग से न्यूज़ नोटबुक बनाई है, वहाँ पे लिखते रहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स मार्च 14 को मनाया जाता है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जो कि सेलिब्रेट करते हैं हमारे रिवर्स को नेशनल एसेट डिक्लेयर करने के लिए। द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2023
थीम जो है इस साल का वो है राइट्स ऑफ रिवर्स, जो कि डिमांड करता है कि भैया रिवर्स को नेशनल एसेट करके डिक्लेयर करिए। ये एक एनुअल इवेंट है जो कि पूरे वर्ल्ड में हर साल 14 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर को लेके। एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप कर लिया है आईटीसी के साथ में, ताकि जो हमारे जो किसान भाई बहन हैं जो कि गांव में रहते हैं उनको रूरल रेंडिंग प्रोडक्ट, मतलब उनको पैसा कौड़ी वगैरह दे सके, ताकि उनको मदद मिल सके अपने फार्मिंग को कंटिन्यू करने के लिए। ये पार्टनरशिप से क्या होगा, एक्सिस बैंक जो है वो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है अनरिजर्व्ड और अंडरसर्व्ड फार्मर को, जो कि रिमोट एरियाज में, उनको एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट देगा, जैसे कि फार्मर लोन दे देगा, गोल्ड लोन दे देगा, दूसरे और भी प्रोडक्ट्स है जो कि देगा। ठीक है। एक्सिस बैंक विल लीवरेज ITC Mars Meta Market for Advanced Agriculture Rural Service, a full stack agri-tech application to reach out to farmers and address their financial requirement। एक्सिस बैंक जो है ITC का जो मार्स वाला जो फुल स्टैक एग्रीटेक एप्लीकेशन है उससे फार्मर्स को रीच करेगा और उनको जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसमें उनकी मदद करेगा। बैंक विल ऑल्सो ऑफर फार्मर्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज through its rural, urban and semi-urban branches located across 656 district। जो 656 डिस्ट्रिक्ट है एक्सिस बैंक के, वहाँ पे वो फार्मर्स को सारे के सारे प्रोडक्ट और सर्विस की ऑफरिंग करेगा। थ्रू दिस इनिशिएटिव एक्सिस बैंक एम्स टू फर्दर स्केल अप इट्स भारत बैंकिंग स्ट्रेटेजी बाय इंक्रीजिंग न्यू टू बैंक अकाउंट्स। इससे क्या होगा कि एक्सिस बैंक में नए नए अकाउंट्स खुलेंगे और उनकी जो स्ट्रेटेजी है भारत बैंकिंग स्ट्रेटेजी, उसको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेंगी। भारत बैंकिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वापस से बैंकिंग सेक्टर को लेकर है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है अनपॉज इनिशिएटिव टू सपोर्ट वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, जिसमें क्या होगा कि वुमेन को असिस्ट करेगा हु हैव टेकन अ कैरियर ब्रेक फॉर एनी रीजन एंड आर नाउ रेडी टू रिटर्न टू द वर्कफोर्स। The initiative is part of its commitment to promoting workplace diversity and inclusion। कोई वुमेन है जिसने कैरियर ब्रेक में लिया है किसी भी कारण से, पर्सनल कारण हो सकते हैं, कोई भी दूसरे कारण हो सकते हैं, और वो चाहते ये भी वापस से मतलब हम कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जाए, वापस से वर्कफोर्स में जाके काम करें, तो उज्जीवन बैंक उनको असिस्ट करेगा। आजकल क्या हो रहा है कि कंपनीज वगैरह कैरियर ब्रेक रहता है तो जनरली हायर करने को नहीं दिखती, तो ये हम समझते हैं कि ये उज्जीवन बैंक ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेके आया है, अनपॉज इनिशिएटिव करके। इसमें क्या होगा, टू प्रोवाइड वुमेन विद द रिसोर्सेज एंड सपोर्ट दे नीड टू सक्सीड। इसमें जो वुमेन्स है उनको रिसोर्स देगा और सपोर्ट देगा सक्सेस होने के लिए, टू अनेबल देम टू एनरिच देमसेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी एट लार्ज। As part of this initiative, Ujjivan Small Finance Bank has also announced a special hiring drive and employee referral program for women who are resuming their careers। ठीक है, जो भी ब्रेक वगैरह आ गया है, वुमेन कोई मतलब अपना कैरियर वापस से शुरू करना चाहती है, तो आप बिल्कुल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्पेशल हायरिंग ड्राइव में और एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम में जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले, क्योंकि कैरियर ब्रेक में जॉब्स वगैरह बिल्कुल भी आजकल कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अभी IPL शुरू हो रहा है, बिल्कुल IPL देखिए। टाटा IPL की जो गुजरात टाइटन टीम है उसको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप कर लिया है। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज साइंड अ पार्टनरशिप एज द प्राउड बैंकिंग पार्टनर विद द 2022 टाटा IPL चैंपियंस गुजरात टाइटन्स for the 2023 season। Gujarat Titan team will sport the Equitas Small Finance Bank logo on the back of the helmet as part of team's jersey। जो हेलमेट जो रहेगा गुजरात टाइटन टीम का, उसके पीछे में Equitas Small Finance Bank का लोगो रहेगा एज पार्ट ऑफ टीम्स जर्सी। ठीक है, इससे टू कम्युनिकेट दैट Equitas has been playing a progressive role in transforming the lives of individuals through their lending and सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बियॉन्ड बैंकिंग। तो आप याद रखो, गुजरात टाइटन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनरशिप कर लिया टाटा IPL 2023 के लिए, और गुजरात टाइटन का जो हेलमेट रहेगा उसके पीछे में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपको लोगो देखने को मिलेगा अभी IPL के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
नेक्स्ट न्यूज़ ब्रांड एम्बेसडर को लेकर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखो। कुरकुरे सभी खाते हो, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। कुरकुरे ने क्या किया है कि सारा अली खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। पेप्सिको ओन्ड स्नैक ब्रांड, ये जो कुरकुरे ब्रांड है वो पेप्सी का है, ठीक है। हैज़ ऑनबोर्डेड बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। सारा अली खान नए ब्रांड एम्बेसडर है कुरकुरे के। खान्स फन एंड प्लेफुल पर्सोना इज सिनोनिम टू कुरकुरे's ब्रांड पोजिशनिंग एज अ फैमिली एंटरटेनर। सारा अली खान का जो फन लविंग नेचर है, जो प्लेफुल नेचर है, जो प्लेफुल पर्सनैलिटी है, वो कुरकुरे को सिनोनिम करती है, ऐसा कुरकुरे का कहना है, करके उन्होंने उसको ब्रांड एम्बेसडर करके लिया है। सारा अली खान will be an active part of upcoming Kurkure campaigns and will promote the brand and products across all traditional and digital platforms in the country। तो अभी आगे जो कुरकुरे के जो कैंपेन्स रहेंगे वहाँ पे आप सारा अली खान को इसका प्रमोशन करते हुए देखोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वापस से ब्रांड एम्बेसडर को लेकर ही है। स्लाइस जो है मैंगो ड्रिंक जो रहता है, उसने फ्रूट फ्लेवर्ड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, वो भी पेप्सिको का है। उन्होंने क्या किया है कि कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और एक नया समर कैंपेन भी लॉन्च कर दिया जिसका नाम है आम का एहसास सबसे खास। इसके पहले कैटरीना कैफ थे ब्रांड एम्बेसडर, आपने उनके काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे। तो कैटरीना कैफ को हटा के अभी कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। थोड़े दिन पहले भी आपको एक और पेप्सी के रिगार्डिंग ब्रांड एम्बेसडर की न्यूज़ दी थी। तो ये ब्रांड एम्बेसडर की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, वो आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रेलवे को लेकर है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम कोलैबोरेटेड विथ इसरो फॉर लाइव ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन्स अंडर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। रेलवे ने क्या किया है कि सीधा सीधा इसरो के साथ में पार्टनरशिप कर लिया है, ठीक है, कोलैबोरेशन कर लिया है, ताकि वो ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग कर सके सैटेलाइट इमेजनरीज के द्वारा, ठीक है। RTIS device that use satellite imagery are being installed on the trains to automatically acquire its movement timings at the station, including that of arrival and departure or run through। ट्रेन की पोजीशन जानने के लिए जो RTIS है, उन्होंने इसरो के साथ में पार्टनरशिप कर लिया। RTIS मतलब रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। These timings get automatically plotted on the control chart of those trains in the control office application। The project is executed by CRIS Center for Railway Information System। तो बेसिक आप याद रखो, CRIS इसरो के साथ में कोलैबोरेशन किया है ताकि जो ट्रेन की मूवमेंट है वो सैटेलाइट इमेजनरी के हिसाब से ट्रैक कर सके, ताकि रियल टाइम मूवमेंट, अभी भी रियल टाइम मूवमेंट मिल रही है पर उसको और भी अच्छे से मिलने के लिए इसरो के साथ में टाई अप कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है। एक उसका सेशन हुआ है, मुंबई में होने वाला है, ठीक है। कब होने वाला है? तो अक्टूबर 15 से 17 पे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अनाउंस दैट 140th IOC सेशन वुड बी हेल्ड इन मुंबई। According to a press release, an IOC executive board meeting will be held on October 12 and 13 prior to the session, while the opening ceremony of the session is scheduled for October 14। 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर IOC सेशन की मीटिंग होने वाली है मुंबई में, ठीक है। उसके पहले एक छोटा सा प्रेस रिलीज करेंगे 12 और 13 तारीख को, और ओपनिंग सेरेमनी जो है वो शेड्यूल की गई है 14 तारीख को, ठीक है। द डिसीजन टू होल्ड 140th IOC सेशन इन इंडिया वॉज टेकन बाय इट्स मेंबर ड्यूरिंग द 139 मीटिंग एट बीजिंग। जब 139 जब मीटिंग हुई थी बीजिंग में फरवरी में, तभी डिसाइड किया था कि 140th IOC सेशन भी इंडिया में करेंगे, मुंबई में करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अवार्ड को लेकर है। आपको काफ़ी बार पता है अवार्ड के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। जो ज्ञान चतुर्वेदी है उनको अवार्ड मिलने वाला है व्यास सम्मान 2022 पागलखाने के लिए, ठीक है। नोटेड हिंदी राइटर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी सैटिरिकल नॉवेल, उनकी जो नॉवेल है पागलखाना, उसको सिलेक्ट कर दिया गया है 32वें व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए। इंस्टीट्यूटेड बाय के बिरला फाउंडेशन इन 1991, द एनुअल व्यास सम्मान इज गिवन टू एन आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क बाय एन इंडियन सिटीजन पब्लिश ड्यूरिंग द लास्ट 10 years। के बिरला फाउंडेशन इसको पूरा का पूरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड वगैरह देना वो ये करता है, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग द वर्क्स पब्लिश ड्यूरिंग
2012 मतलब 2022 से 2021 सिलेक्शन कमेटी बनाई गई। एमिनेंट लिटरेचर प्रोफेसर रामजी तिवारी ने पिक किया कि भैया ये अपन व्यास सम्मान अवार्ड जो है वो ज्ञान चतुर्वेदी को देंगे पागलखाना नॉवेल के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है ये फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, कहीं का भी चेंज होता है आपको पता रहना चाहिए। मिस्टर रामचंद्र पौडेल इलेक्टेड एज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाली कांग्रेस सीनियर लीडर जो है मिस्टर रामचंद्र पौडेल, उनको थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल बना दिया गया है। ठीक है, ही विल रिप्लेस मिस विद्या देवी भंडारी हुज टेन्योर एंड ऑन मार्च 12 मार्च को इनका टेन्योर खत्म हो रहा है। रामचंद्र पौडेल बन जाएंगे नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इन द इलेक्शन मिस्टर पौडेल डिफीटेड सुभाष चंद्र नेम्बांग। सुभाष चंद्र नेम्बांग को इन्होंने हराया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ वापस से प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, सभी ने नाम सुना होगा। डायरेक्टली तीसरे टर्म के लिए चाइना के प्रेसिडेंट बना दिए गए। चाइनाज मिस्टर शी जिनपिंग स्वॉन इन फॉर द थर्ड टर्म एज कंट्रीज हेड ऑफ स्टेट। तीसरे बार शी जिनपिंग शपथ ले लिए प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ही लीड्स द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी, हैज़ बिकम चाइनाज लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ स्टेट सिंस द कम्युनिस्ट विक्ट्री। सबसे लंबे समय के लिए प्रेसिडेंट रहने वाले इंसान बन गए और कोई अदर कैंडिडेट नहीं था, एक तरफा जीत हुई है। ठीक है, यूनानिमस 2952 वोट्स उनको मिले हैं और इसके लिए उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, मतलब खड़े होकर सभी ने ताली बजाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ये लास्ट न्यूज़ है। ठीक है, कोलंबिया अपॉन्स मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। कोलंबिया ने क्या किया है कि वुमेन को अलाउ कर दिया है कि भैया आप मिलिट्री ज्वाइन करो। ये 25 साल में पहली बार हुआ है। अ कोहोर्ट ऑफ 1296 वुमेन हैव बीन एनलिस्टेड इन कोलंबियाज आर्मी February 2023. It is a part of an effort to increase the share of women in the military. इससे क्या होगा कि जो वुमेन का जो शेयर है वो मिलिट्री के अंदर में कोलंबिया बढ़ाना चाहता है। तो ये थे कुछ 14 और 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके जो मित्रगण हैं उनको भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिले। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।